नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। वफा के साथ होगा और कहाँ होगा। हाय मेरे अल्लाह, क्या कह रही है? हाँ जी, आज वफा की सालगिरह है। आंखों में आंखें डाल के केक काट रहा होगा। भाई चाहे 2-3 शादियां और क्यों ना कर लें, वफा मेरी भाभी ही रहेंगी। और वैसे भी भाई कह चुके हैं कि वो वफा भाभी को कभी तलाक नहीं देंगे। ये रिश्ता अनजाना सा। रहमत की बेकरी से वफा के लिए केक? ओह माय गॉड। इसका मतलब है कि बर्फ पिघल रही है। अरे भी अगर पहल उन्होंने की है तो पीछे हम भी नहीं रहेंगे बेटा। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूं बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने हमसे पूछे बगैर ही अदालत के जरिए रहमत को खुला कर नोटिस भिजवा दिया था, लेकिन रहमत ने अपने पर लगे सारे इल्जामात मुस्तरद करके वफा पर तरह तरह के इल्जाम लगा करके इस केस को मजीद उलझा दिया। अब बेटा, इस एज में, बीमारी की इस हालत में रोज रोज अदालत की पेशियां मुझे भुगतनी पड़ती हैं। नफरतों का एक सिलसिला फैल गया था दोनों खानदानों के बीच में, जैसे रहमत की पहल ने रोक सा दिया है। खुदा करे ये सिलसिला यहीं थम जाए और दोनों खानदानों की लाज रह जाए। मैं क्यों ना बाकर अली को फोन करके उसका शुक्रिया अदा करूं। भाई पहल उन्होंने की है तो मेरा शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। पापा वो क्या बेटा? एक्चुअली क्या एक्चुअली? मैंने आप सबसे झूठ बोला था। केक रहमत की बेकरी से आया जरूर था, लेकिन उसने नहीं भिजवाया था। मैंने खुद ऑर्डर देकर बनवाया था, बल्कि जबरदस्ती ऑर्डर देकर बनवाया था। वो तो ऑर्डर ले ही नहीं रहा था। आपने उनसे बात की तो मेरा झूठ उन पर खुल जाएगा। क्यों झूठ बोला तुमने? क्या जरूरत थी अपनी छोटी बहन को झूठे बहलावे देने की? पापा, रहमत बहुत अच्छा लड़का है। ही इज अ जेंटलमैन। उससे मिलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि आपकी और मामा की चॉइस में कितना फर्क है। चॉइस में फर्क जरूर है बेटा, लेकिन रिजल्ट तो वही निकला ना दोनों का एक ही। कुछ नहीं होगा पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। जिस तरह अंधेरे में साथ छोड़ दे साए, देर कर दे मिलने में, जो ख्याल में आए, लग नहीं रहा है दिल, रिश्ता अनजाना सा। बात बहुत बिगड़ चुकी है बेटा। जब मर्द औरत के किरदार पर शक करने लगता है ना, तब कुछ भी नहीं बचता। तुम कैसे यकीन से कह सकती हो कि वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे? पापा, मेरे और एंडी के बीच के इख्तलाफात की वजह आसपास के लोग नहीं, हम दोनों खुद थे। वो मेरे लिए सूटेबल था ही नहीं। मामा ने गलत फैसला किया। मैं कुछ भी कर लेती, उसको नहीं बदल सकती थी।
वो इस काबिल था ही नहीं कि उसके साथ रहा जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार तलाक या अलहदगी गलत फैसला ही साबित हो। हमारे केस में हम दोनों का अलहदा हो जाना ही दुरुस्त फैसला था। और जहां तक रहमत और वफा की बात है, तो उनके दरमियान तो ऐसे कोई इख्तिलाफात नहीं है। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनको यहाँ तक लाने की जिम्मेदार इर्द गिर्द के लोग ही हैं। क्या मतलब बेटा? जी पापा, दोनों घरों में शादी के मुखालिफ मौजूद हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि ये रिश्ता डैमेज हो जाए, और अब तो उनकी ये पूरी कोशिश है कि डाइवोर्स हो जाए। I see. अगर इन दोनों के बीच में मोहब्बत ना होती तो मैं कभी भी कोशिश ना करती। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आज भी वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और जहां दिलों में चाहत होती है वहां दूरी नहीं आती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। खुद को समझता क्या है वो? एक सड़ा हुआ केक भेज के उसे लगता है मेरी बेटी का दिल फिर से जीत लेगा। देखती हूँ अपने इरादों में कैसे कामयाब होता है वो। तुम बिला वजह अपने आप को डिस्टर्ब कर रही हो। ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? उसको वापस अपनी औकात याद करा दो। 2 दिनों में पीछे हट जाएगा वफा से। मैं समझी नहीं। तुम रहमत को फोन करो और अपने चंद मुतालबात उसके आगे रखो, और उन्हें कह दो कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर हैं तो आके वफा को आज ही ले जाएं, वरना फिर तलाक का नोटिस भिजवा दें। लेकिन बाबा, कैसे मुतालबा? ऐसा मुतालबा जिसे सुन के रहमत के तन बदन में आग लग जाए। वो जो केक भेज के 1 कदम आगे बढ़ा था ना, ये सुन के 10 कदम पीछे हट जाएगा। ये मिडिल क्लास मर्द बहुत जज्बाती होते हैं अना के मामले में। इनका दिल और दिमाग बेबस होके रह जाता है अपनी अना के आगे। तुम उसे कहो अपना घर और जायदाद वफा के नाम लिख दे, और अगर वो उसको ये सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो फिर हम खुला का नोटिस वापस नहीं लेंगे। लेकिन बाबरा, उसने हमारे मुतालबे मान लिए तो? मैंने कहा था ना कि ये मिडिल क्लास लोग बहुत जज्बाती होते हैं, और जज्बाती आदमी बहुत जल्दी बदगुमान हो जाते हैं। वो समझेगा कि वफा एक लालची लड़की है। और सुनो, तुम कहना कि ये मुतालबात सब वफा ने खुद रखे हैं। अरे मेरा बच्चा रोने, मेरी जान चुप हो जा। अरे मर्दों की फितरत के कई रूप होते हैं, बस बर्दाश्त करो मेरा बच्चा, बर्दाश्त करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन रहमत वफा की जानिब दोबारा हाथ बढ़ाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसे ऐसे करना था तो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के झूठे ख्वाब क्यों दिखाए? मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को बोल दिया कि मेरी शादी होने वाली रहमत से। तुम्हारे साथ ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, कई बार ऐसे ही हुआ है। पूरे खानदान वालों को ये बताया गया कि रहमत और सजीला की शादी हो रही है, लेकिन होता क्या है, शादी के कार्ड पे किसी और का नाम लिख के आ जाता है। अब देखो ना, हमें तो यही कहा गया था कि भाई बात तलाक तक पहुंच चुकी है, वो दोनों तो एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते हैं। अब हमें क्या पता था कि रहमत मियाँ इस तरह अपनी बेगम को तोहफे तोहफे भेजना शुरू कर देंगे। ओहो, गलत फहमी हुई है आप लोगों को पापा। रहमत कभी अपने असूलों में समझौता नहीं कर सकता। वो बहुत जिद्दी है। उसकी अन्ना गैरत कभी गवारा नहीं करेगी कि वो औरत की मिन्नत समाजत करे, और वो भी उस औरत की जिसने पूरे खानदान में उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेटा, तुम्हें किसने कहा कि उसने वफा को केक भेजा है सालगिरह का? हाँ बताओ ना। वो मोमानी जान, वो मेरी सहेली ना दीबा,
मैंने ना उसके कजन को रहमत की बेकरी में सिफारिश पे लगवाया था। रहमत ने उसी के हाथ केक भिजवाया है वफा को। आने दो रहमत को, मैं उससे पूछूंगी कि उसने रिश्तों को क्या बनाया हुआ है। जब दिल चाहा जिंदगी में बुला लिया और जब दिल चाहा निकाल दिया। अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इससे मुझे क्या फायदा होगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है ना। ना रो मेरा बच्चा, ना रो। अरे भावच, अगर कुछ करना चाहती हो ना तो कोई ठोस कदम उठाओ। देख नहीं रहे हो, मुझसे मेरी बच्ची के आंसू नहीं देखे जाते। चुप हो जा बेटा। ऐसा कुछ करो कि रहमत के दिए हुए तोहफे वफा उसके मुंह पे दे मारे। मैं समझी नहीं आपा। अरे भावच, फोन खड़काओ उसे और अपनी डिमांड इतनी बताओ कि वफा के तन बदन में आग लग जाए बस। हेलो, मैं मिसेस हमाद बात कर रही हूँ। जी फरमाएं। हमें अदालतों के चक्कर लगाने का कोई शौक नहीं। माफ कीजिएगा, मैं आपका ये मुतालबा नहीं मान सकता और ना ही मैं जिंदगी भर वफा को तलाक दूंगा, चाहे वो मेरी जिंदगी भर सूरत देखे या ना देखे। अपनी आवाज धीमी रखो। हम मुहज़्ज़िब लोग हैं और मुहज़्ज़िब अंदाज में ही बात करते हैं और सुनते हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बात वाज़ेह करने के लिए फोन किया था कि हमारी तरफ से सुलह के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। हमें अपनी इज्जत का तमाशा बनाने का कोई शौक नहीं है। वफा तुमसे माफी मांगकर वापस घर आना चाहती। जी हाँ, बस उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी शर्त तुम्हें माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? अपना मकान, अपनी चलती हुई बेकरी और एक प्लॉट वफा के नाम कर दो। अगर तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर हैं तो हम अपना केस वापस ले लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है मुझ पे एहसान करने की। आंटी कान खोल के सुनिए और अपनी बेटी को भी समझा दें, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरत की नाजायज फरमाइशों के सामने अपना सर झुका दूं। अगर उसे इज्जत चाहिए, खुलूस चाहिए, प्यार चाहिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं उसके लिए। मुझे ऐसी शरीक हयात नहीं चाहिए जो मियां बीवी के रिश्ते को दौलत के तराजू में तोले। खुदा हाफिज। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। हेलो मैडम, कहाँ घूमे आप? कहीं नहीं। आज एक्चुअली मैं तुम्हें खुश देख रही हूँ, वरना जब भी तुम मुस्कुराती थी तुम्हारी आंखों में तैरती हुई उदासी नजर आती थी। वक्त हल्के हल्के गम को भुला देता है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम क्यों खुश हो। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट तुम एक थैंक्स का मैसेज तो कर देना चाहिए था कम से कम। नहीं, मैं क्यों कहूँ? कम ऑन, केक की तारीफ करने में क्या हर्ज था? लो मुझे तो, मैं करती हूँ। सारा भी नहीं। सारा भी प्लीज ऐसा मजाक नहीं करना। सारा भी थैंक यू सो मच। सारा भी, ये क्या किया आपने? क्या सोच रहा होगा वो? जरा अकड़ के बात करना। तुम लड़के की माँ हो, दबने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में या समझाओ? हेलो, 1 मिनट। 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 1
मैं रहमत की माँ बोल रही हूँ। कहिए, कैसे फोन किया आपने? किसी उम्मीद में मत रहिएगा। हम लोग गैरतमंद लोग हैं। जब एक बार फैसला कर लें तो उस पर कायम रहते हैं। मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। अपनी बेटी को आप अपने पास रखिए। वैसे भी उसका इस घर में दम घुटता था। और मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया है कि आपकी बेटी को जो हमने कीमती जेवर और कपड़े चढ़ाए थे वो आज भी आपकी बेटी के कब्जे में है। किन किन चीजों की बात कर रही हैं आप? हमारे पास आपका दिया हुआ कुछ भी नहीं है, और हम कोई भूखे नंगे लोग नहीं हैं जो दूसरों की चीजों को हथिया लें। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आपकी तरफ से यही जवाब मिलेगा। अगर आपने सीधी तरीके से हमारे जेवर और कपड़े वापस नहीं किए तो हमें दूसरी तरीके से लेना आता है। लिहाजा यही होगा कि 1-2 दिन के अंदर आप शराफत से हमारी चीजें वापस कर दें। और वैसे भी अब वफा को इन चीजों पे कोई हक नहीं है। समझती क्या है ये 2 टके की औरत अपने आप को? चीज़ भिजवा दो। वाह भावज वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया है। अब उसको ऐसी आग लगी होगी ना कि वो बिन पानी के मछली की तरह तड़प रही होगी। देख लेना। वफा तुमसे माफी मांगकर वापस घर आना चाहती है। बस उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी शर्त तुम्हें माननी होगी। अपना मकान, अपनी चलती हुई बेकरी और एक प्लॉट वफा के नाम कर दो। अपना मकान, अपनी चलती हुई बेकरी और एक प्लॉट वफा के नाम कर दो। क्या सोचता होगा? पागल हो गया होगा तुम्हारा पॉजिटिव रिस्पांस देख के। जैसे कल से तुम अपने हवासों में नहीं हो। अच्छा, तो क्यों ना मैं भी आपके हस्बैंड को एक पॉजिटिव सा मैसेज कर देती हूँ। क्या पता वो भी आपका मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। करके देख लो, तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि क्या फर्क है एंडी और रहमत में। किसका मैसेज है? रहमत का। मुझे दिखाओ। तुम जैसी औरतें बिना किसी मकसद और लालच के किसी की तारीफ नहीं करती। मैं बहुत बार धोखा खा चुका हूं, लेकिन अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जान चुका हूं ये क्या कह रहे हैं ना? देखा सारा, मर्द कनाडा में पला बड़ा हो या कराची के किसी छोटे से इलाके, सोच एक ही। वफा, तो ऐसी क्या गलत बात कर दी उन्होंने? उसूलन तो वफा को उनका दिया हुआ जेवर अपने साथ लेके आना ही नहीं चाहिए था। तुम किस बात पर शोर मचा रही हो? हाँ? एक तो तुम खुलाकर नोटिस भेजो आज खुद, और फिर उनसे ये तवक्को करो कि वो अपना सामान और जेवर भी वापस तलब न करे। अजीब हो तुम भी। झूठ बोल रही है वो औरत। वफा कुछ नहीं रही अपने साथ। आखिर उन्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? हाँ,
वो लोग तो झूठ बोल ही नहीं सकते, फरिश्ता है ना। झूठी तो मैं हूं, मैं झूठ बोल रही हूं। ठीक है, मैं बाकर अली से बात करता हूँ, मालूम करूंगा कि मसला है क्या। जो कुछ भी सच है वो सामने आके रहेगा। देखा, बजाय हमारी हिमायत करने के और उनसे जाके दो टोक बात करें, हमारे लिए मजीद मसले पैदा कर रहे हैं। जो कुछ भी हो जाए, उन लोगों को एक पाई भी वापस नहीं करनी। वेस्ट में जब तलाकें होती हैं तो औरत को इतना कुछ मिलता है कि उसको पूरी जिंदगी दूसरी शादी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। और यहां से तो कुछ मिलने की उम्मीद नहीं, बस जो मिला अपने पास है वो भी वापस करते हैं। हाँ, और तुम वफा को इस बात पे जरूर राजी कर लो कि कोर्ट में यही बयान दे कि वो वहां से कुछ नहीं लेके आई। यही तो मसला है बाबरा, मैं किस तरीके से वफा से झूठ उगलवाऊं, नहीं मानेगी वो। तुम्हें कुछ करना होगा हुमैरा। ये रिश्ता अनजाना सा। हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार और सच्चे खुलूस की बुनियाद पर रखी जाए। एक दूसरे से कोई लालच नहीं रखेंगे। मामा झूठ कह रही हैं पापा। शादी के कुछ ही अरसे के बाद मामा ने मुझसे ज्वेलरी लेके लॉकर में रखवा दी थी, जबकि ज्वेलरी उन लोगों ने दी है मुझे। लेकिन मजाल कि उन्होंने आज तक एक दफे भी पूछा कि मुझे ना सादगी से शादी नहीं करनी है। मेरा कितना अरमान था अपनी शादी में बनने का, संवरने का, महंगे महंगे जोड़े पहनने का। बस मैं रहमा से जाके साफ साफ बात करूंगी, मुझे नहीं करनी कोई मस्जिद में शादी।